याजी साहब, एक ये बुशरा बीबी साहिबा का जो केस है कि उनका एक तो इस पॉलिटिकल सीन में एंटर होना, उससे पहले उनकी रिहाई, ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा कि दरअसल ये तो डील के तहत हुआ, गवर्नमेंट का नुक्ता नज़र ये था, और उसके बाद सोलली उनका ये फैसला करना कि हमने डी चौक जाना है, बाकी सारी पार्टी दूसरी तरफ खड़ी हुई है और उन्होंने तनहा ये फैसला किया और उसके बाद ये इम्प्लीकेशन हुआ। तो बुशरा साहिबा का रोल आप देख रहे हैं कि इतना सेंट्रल हो जाएगा आगे जाके? मैं पहले दो कमेंट्स करता जाऊँ। वैसा साहब मेरे बिल्कुल भाइयों की तरह हैं, बड़े बहुत मेरा इनसे क्लोज रिलेशन है, और दूसरी तरफ मेरा भतीजा है अफान। ये फरमा रहे हैं अवैस साहब कि जी इमरान खान के अंदर कोई नेपोटिज्म नहीं है, बिल्कुल क्रोनिज्म है। अच्छा मुझे ये बता दें कि अगर नवाज शरीफ अपना वजीर हेल्थ बना दे डॉक्टर अदनान को, जो उनकी अस्पताल का चीफ एग्जीक्यूटिव है, तो क्या कहते हैं इमरान खान उनको? आप फैसल जो सुल्तान को आपने हेल्थ मिनिस्टर बनाया है, फिर किस मेरिट पे जुल्फी बुखारी आया है? सही। किस मेरिट पे? एक लिस्ट है, लंबी लिस्ट है। तो मुझे तो हैरान हूं कि ये सारी चीजें तहरीक इंसाफ के अपने सोचने की है, ये मुझे बताने की नहीं है। लेकिन क्योंकि इनको कभी भी ये इनके अंदर वो कहते हैं स्ट्रेंथ, अपने नैरेटिव जान ही नहीं होगी। फिर दूसरी बात यह है, ये बहुत बड़े माशाल्लाह पॉलिटिकली भी एक्टिव है हमेशा से, और बड़े जयद हमारे अटॉर्नी एट लॉ हैं। 2008 से लेके 2018 इसी पाकिस्तान में एक सियासी गिरफ्तारी नहीं हुई। 2008 से 2018 ये मैं आज तक इस पाकिस्तान में ये तस्वीर नहीं देखा। वो क्या उस्ताद आप पड़ी 2018 के बाद कि आपने किसी को बाहर नहीं छोड़ा? ये कहते हैं जी हमने सबको फलां को इजाजत दे दी, फलां को इजाजत दी। आपने किसको इजाजत दी? आप जो काम जो कुछ किया है और जिस तरीके से हम लोगों को बेईमानत दी के जेलों में डाला है, और फिर जो आप क्या कहते हैं कि बट गोज अराउंड कम्स अराउंड। आपने कलसूम नवाज साहबा बिस्तर मर्ग में थी, और तहरीक इंसाफ का जो सोशल मीडिया था, जिसको ये बड़े रिलीजियसली फॉलो करते हैं, इनका आधा जो ईमान का छठा जुज़्व है ना तहरीक इंसाफ का, वो इनका सोशल मीडिया है, और ये मान ही नहीं सकते झूठ बोलता है, और ये इनका क्राइसिस है। अपने 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 आप को ये गड़े खुद खोदते हैं। ये देखो क्राइसिस ये है कि इनको पहले तो ये देखना चाहिए कि इमरान खान साहब ने 2018 से लेकर 2022 अप्रैल तक सियासत के जो रहनुमा असूल एस्टेब्लिश किए हैं, वो बूमरैंग बन के आने थे एक एक मद में। अच्छा। वो कहते थे मैं हमारी माँ से मेरी बात करो, मेरी माँ मर रही है, नहीं हो सकती। नवाज शरीफ साहब ने कहा कि, और वो उस वक्त जान दे रही थी। क्या केयरलेसनेस है यार आप लोगों के लिए। मैंने इनको सबको देखा तरीके साहब के दोस्त हैं, मेरे बहुत दोस्त हैं, मेरे पास बहुत, जिसको बहुत एहतराम करते हैं, प्यार करते हैं, मेरा उनसे बड़ा रिश्ता है। जब भी मेरे पास आते हैं मैं कहता हूँ यार अपने आप को आप उस रंग में क्यों रखते हो? मसलन मैं ये कहता हूँ तो ये जो अलकादर ट्रस्ट है, आप मुजम्मिल शाह साहब बड़े माशाल्लाह अच्छा दानिशवर है, चश्मे तस्वुर ये सोचें कि ये ट्रस्ट जो था इसके दो ट्रस्टी थे, एक का नाम था वजीर आजम नवाज शरीफ और दूसरी थी कलसूम नवाज साहबा। और ब्याज मलिक साहब के 180 या 90 मिलियन पाउंड जो हैं वो नवाज शरीफ ने सुप्रीम कोर्ट को दिए थे, जिसके बदले उन्होंने अलकादर ट्रस्ट की आपको जो है बदली के दी 400-500 कनाल 450 कनाल है शायद जमीन, वो 460 कनाल वो दी है, 30 करोड़ 35 करोड़ बिल्डिंग बना के दी है, 30 करोड़ 35 करोड़ एंडोमेंट फंड में दिया है। तो इमरान खान साहब अब क्या कहते हैं नवाज शरीफ के बारे में? उसको ब्लैंक चेक देते आप? तो जिसको तुम क्राइसिस ये कि पहले तो बात है कि ये जो तजादात हैं इनके जो इंटरनल कॉन्ट्रडिक्शंस हैं, ये कि कब इन पे काबू करेंगे? अब तो लेकिन आप तो एक भाई इमो भी पूरी कर सकते, 30-40 साल की पार्टी है, सारी जिंदगी इंटरनल तजादात में रही है, कहना कुछ करना कुछ, अपने लिए एक स्टैंडर्ड, मुजम्मिल शाह साहब के लिए दूसरा स्टैंडर्ड, सपोर्ट तो मूव नहीं कर रही। नहीं देखो वो ये नहीं है, वो तो एक नैरेटिव की बात है। वगैरह क्या सपोर्ट बुजदार की वजह से मिली है? 50 लाख घर बनाए हैं, एक को नौकरी दी है। भाई आप समझिए, या बुजदार साहब ने करप्शन के लिए कोई नया रिकॉर्ड नहीं कायम किए। ये बैठे हुए भाई मेरे साथ बता दें बुजदार साहब कैसा वजीर आला था, महमूद खान का मैं बता देता हूँ। तो क्राइसिस ये वो नहीं है, वो तो खैर उनका नैरेटिव नवाज शरीफ साहब ने उनका नैरेटिव ले लिया, मोरौने का, और ये ले लिया। मैं एक और कमेंट करता हूँ, वो ऑन लाइटर नोट कि वो फरमा रहे हैं जी कि अफवान हमारा बरखुरदार कि जी मोहसन नकवी जो है वो नुमाइंदा है और सेनेट का मेंबर है। मेरा ख्याल है नुमाइंदी दो ही हैं,
एक का नाम है फैसल वॉर्डर, एक का नाम मोहसिन नकवी। वो दोनों सेनेटर हैं, एक से बाकी बेकार है। राना सनाउल्लाह साहब ने इंश्योरेंस पॉलिसी है। राना सनाउल्लाह ने तो बड़ी खूबसूरत बात की थी इस ज़माने में। उन्होंने कहा ये उनकी मेहरबानी है कि वज़ीर दाखिला बने थे कि वो उन्होंने वज़ीर आला नहीं बने, और सॉरी वज़ीर आज़म नहीं बने। ये उनकी चॉइस थी। राना साहब ने टीवी पे कहा था तो मैंने उनको बड़ा अप्रिशिएट किया। तो मैंने कहा अच्छा आखिरी बात तो कराई ये जी, देखिए जी बात यह कि मुझे इसमें बड़ा मैं समझता हूँ कि इससे हमारी पॉलिटिक्स जो है इसकी जो परागंदगी है वो ये है कि जो पोलिटिकल पार्टीज है ना वो सारी की सारी एस्टेब्लिशमेंट ऑपरेटेड है। वे फॉरवर्ड क्या है फिर? वे फॉरवर्ड कोई भी नहीं है। सियासतदान इकट्ठे हो सकते थे। इमरान खान साहब को नवाज शरीफ ने 20 अक्टूबर 2020 में 10 साल जेल, बेटी को 7 साल जेल, उसके बाद गुजरांवाला में तकरीर की। क्या कहा? इमरान खान से हमारा कोई झगड़ा नहीं है, हमेशा हाथ बढ़ाया। मेरा झगड़ा जनरल बाजवा आपसे है, मेरा जनरल फैज हमीद, मेरा झगड़ा आपसे है, मेरे मुजरिम आप है। इमरान खान ने अगले कहा तुमने जरूरत कैसे हुई जनरल बाजवा का नाम लिया, तुम जो करप्ट आदमी हो जनरल बाजवा का नाम लेते हो। ये उनके जो है खुदाई खिदमतगार बन के खड़े थे। देखो ये इस वक्त मैं आपको बताऊं इन रियलिटी इस वक्त पहले तो एक फिक्रा जो है जो मैं करना चाहता हूँ वो मैं जरूर कनेक्ट करता जाऊँ। ये मुझे तकलीफ हुई है कि हुकूमत जो थी इरेलेवेंट थी। अच्छा। क्योंकि सारा निज़ाम जो था और होना भी चाहिए था, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट जो है उनकी वजह से ये प्रेशर पड़ा और हुकूमत जो थी बिल्कुल सिटिंग आइडल। ठीक है, उन्होंने एक आध बंदा मिनिस्टर दिया होता तारड़ साहब कि आप साथ खड़े हो जाकर मोहसिन नकवी साहब के। बाकी जिन्होंने जो स्टेक नहीं था उनका, जिन्होंने प्रोटोकॉल स्टेक नहीं है, वो बड़े प्राइम मिनिस्टर अपने चीफ गेस्ट को एंजॉय कर रहे थे। सारा निजाम उन्होंने उधर तवज्जो दी थी, बिल्कुल ठीक थी। ये उन्होंने कहा कि एस्टेब्लिशमेंट जहां तक आएगी, देखो उन्होंने अगर मारना होता, ये कहते हेलीकॉप्टर से बम फरसाते रहे, अगर मारना होता तो अटक पे मारते, हर जगह छोड़ा ना। तो ये बताते जाए अवैस साहब, अहमद अवैस साहब बड़े अच्छे जयद लाए कि करते क्या, अब वो कहीं कैसे रोकते। आप डी चौक तक आने दिए, आप डी चौक के कंटेनर पे पड़ गए और पुलिसों को मारते फिर रहे और सारे दिन वीडियो पोस्ट करते फिर। आप तो चले नहीं, रेंजर मर गए, आपने तफसील दी। मेरा ख्याल है जो बुशरा बीबी पे है ना, मेरा इसके अपनी रिजर्वेशन है। मैं समझता हूँ कि जिसको प्रोटोकॉल के साथ आप अडियाला जेल से रिसीव करें, अच्छा, फिर उसको पलक झपकते प्रोटोकॉल के साथ पेशावर पहुंचा दें और फिर प्रोटोकॉल के साथ आए और प्रोटोकॉल के साथ वापस चली जाए, ठीक है, तो अल्लाह ही जाने कौन बशर है। ठीक है, अफनान साहब फाइनल कमेंट फ्रॉम यू। एक तो ये तासुर कि हुकूमत का इस सारे एक्शन में स्टेक नहीं था, और दूसरी चीज़ ये कि अब मुशावरत की और मुज़ाकरात की जो पहले दावतें दी जाती थीं अब भी दी जाएंगी हुकूमत की तरफ से आफ्टर ऑल दिस फियास्को। देखिए, हम लोग सियासी लोग हैं, हम तो बातचीत के अंदर यकीन रखते हैं, और लेकिन ज़ाहिर है अगर कोई हमें धमकी दे कि मैं यूं कर दूंगा वरना ये करो, वो तो हम कभी ना पहले हमने माना है ना हम आइंदा कभी मानेंगे। तो ये है मामला। जहाँ तक जो बात हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब ने की है वो बात दुरुस्त है, लेकिन इस बात को आप ध्यान में रखें कि देखें ये निज़ाम एक पेज का हाइब्रिड निज़ाम 2018 में आया है और उसकी बुनियाद इन्होंने PTI वालों ने रखी है। तो वो निज़ाम लाना बड़ा आसान होता है, निज़ाम को दोबारा ठीक करना इतना आसान नहीं होता, उसमें फिर टाइम लगता है। तो वो अब जाते जाते ही जाएगा। जो है हम अभी भी यकीन रखते हैं कि बेहतर हो कि तमाम पॉलिटिकल पार्टी चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पे बात करें, चार्टर ऑफ इकोनॉमी पे बात करें, और जो है वो स्ट्रेंथ मिले लेजिस्लेचर को। ठीक, लेकिन ज़ाहिर है अब ये PTI जो है ये कभी इधर भागती है, कभी उधर भागती है, कभी एस्टेब्लिशमेंट के पीछे, कभी इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट के पीछे, कभी ट्रंप, कभी कोई। तो ज़ाहिर है हमें फिर सियासत तो उसी हिसाब से करनी है ना, हमें देखभाल के करना है, सही, वरना तो ये मामला और भी खराब हो जाएगा। मतलब PTI आपसे बात करेगी, इसको लेके पेसिमिज्म बरकरार है। बहुत शुक्रिया हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब, अहमद अवैस साहब और अफनानुल्लाह साहब मौजूद थे। एक ब्रेक करते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस।